दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम विद मुकेश में। दोस्तों, हम लोग परसेंट में जो है क्रम से डिस्कस करते हुए चल रहे हैं और आज हम लोग परसेंट में चौथा लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो भी एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम लोग जो है इलेक्शन बेस्ड सवाल कर चुके हैं, पास फेल से रिलेटेड सवाल कर चुके हैं। तो अगर किसी का कोई लेक्चर छूटा है तो आप प्रीवियस वीडियो की लिंक हम इस वीडियो में दे देंगे, तो उस पर जाकर आप वॉच कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक होगा हम लोगों का जो भी एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड सवाल बनते हैं, क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, उनको कैसे किया जाए क्रम से समझते हैं। जब बात क्षेत्रफल और आयतन की करेंगे, किताबों में आप देखेंगे इनके लिए एक विशेष पैटर्न का फार्मूला बना के रखा गया है। उस टाइप के सवाल में हम रखें वैल्यू और सवाल का आंसर आता है। लेकिन अगर वर्तमान परिदृश्य में देखें तो अब सवाल देने का तरीका पूरी तरीके से बदल चुका है। अब वो कुछ ऐसा देगा जो फार्मूले में वो जो बना ही नहीं होगा उस टाइप का फार्मूला, और सवाल को बहुत तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आज हम लोग सवाल की एक्चुअल मतलब का समझेंगे कि एरिया के सवाल को कितने तरीके से मैक्सिमम पूछ सकता है, उसमें मैक्सिमम पूछेगा तो उसको कैसे हम आराम से कर सकें। और कोई भी फार्मूला डिस्कस नहीं करेंगे। आप देखेंगे हम जितनी भी मैथ आपको पढ़ाएंगे कंपटीशन से रिलेटेड, उनमें एक भी फार्मूले यूज नहीं होंगे। पूरी मैथ हम लोग कंसेप्ट के अनुसार डिजिट के फॉर्म में ही समझेंगे, कहीं भी कोई भी फार्मूला यूज नहीं करेंगे, सिंगल भी। ठीक है, तो बात करते हैं एरिया की। क्षेत्रफल और आयतन की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में पहले बात करते हैं। अगर आपको याद हो कि क्षेत्रफल होता क्या और कैसे बनता, पहले क्षेत्रफल के रिलेटेड सवाल करेंगे, फिर आएंगे वॉल्यूम पर। बात अगर क्षेत्रफल ही करें तो क्षेत्रफल से जनरली अगर देखा जाए तो दो टाइप के सवाल बनते हैं। और क्षेत्रफल होता कहाँ है, अगर आपको किसी भी आकृति का अगर आपको एरिया का फार्मूला याद हो तो आपको याद होगा, जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि वर्ग का एरिया बताइए, तो वर्ग का जो एरिया होता है, स्क्वायर का एरिया होता है, वो होता है a इंटू ए भुजा स्क्वायर। आपसे कहते हैं कि मान लीजिए आयत का आप एरिया बताइए, आयत का क्षेत्रफल, तो आपको याद होगा l गुणा b होता है। आपसे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज का एरिया बताइए, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण का क्षेत्रफल, आप कहेंगे हाफ बेस इंटू हाइट। ये अगर आपको याद भी ना हो तो भी काम चल जाएगा, बस हम ये आपको पहचानने का तरीका बता रहे हैं कि एरिया दरअसल होता क्या है। एरिया को आपको याद होगा, इसे हम 2 डायमेंशनल फिगर कहते हैं, हम एरिया को 2D फिगर भी कहते हैं। ऐसा फिगर जिसके अंदर 2 डायमेंशन होते हैं, 2 डायमेंशन होते हैं, एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। कभी कभार ऐसा भी देखा गया कि लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाती है, तो उसे हम वर्ग बोल देते हैं। ठीक है, वर्ग ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही इक्वल हो। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे पहचानिए कि दरअसल 2D इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 डायमेंशन होते हैं। वो जब 2 डायमेंशन का आपस में मल्टीपल करते हैं देन हम आपसे कहते पाते हैं कि अब एरिया बन रहा है। जैसे आप देखेंगे एक L होगा एक B होगा, दोनों डायमेंशन का गुणा कर दिया, चूंकि ये स्क्वायर यानी एक वर्ग है, तो एक गुणा एक करने पर ये a स्क्वायर बन जाता है। यानी कि ये आप देखेंगे 2 बार इसका मल्टीपल है, इसमें एक ये 2 बार मल्टीपल है। ये एक कॉन्स्टेंट पद है जिसकी हम लोग देखेंगे नया एरिया में भी होगा, पुराने एरिया में होगा, तो हम ये कह देंगे कांस्टेंट टर्म को काट कर इसमें भी आप देखेंगे एक टर्म्स ये है, एक टर्म्स ये है। तो फाइनली हम ये कह पा रहे हैं कि 2 बार तो गुणा होना जरूरी है। तो जब भी एरिया का सवाल आएगा उसमें 2 बार गुणा होना जरूरी है। और अगर उसमें और भी हम डिटेल में देखें तो 2 टाइप के आपने देखोगे। एक ऐसा सवाल भी होता है जिसमें देखिए, जैसे ये देखते, जैसे हम इसमें लिख दें वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप देखेंगे पाई का एक वैल्यू फिक्स होता है जिसकी वैल्यू पाई बटे 7 होती है, या पॉइंट में बोले तो 3.14 होता है। इसको अगर हम काट दें, ये तो कांस्टेंट पद है, तो ये आर कितनी बार लिखा है, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, और 2 बार में भी अगर हम डिटरमाइन करें तो आप देखेंगे इसमें पूरे सवाल में डिजिट 1 दे रखी है, यानी आर को ही 2 बार लिखा, यानी कि एक ही कांस्टेंट पद दे रखा। जैसे ये देखिए आर 2 बार दे रखा, ए इसमें 2 बार दे रखा, इसमें 2 टर्म्स हैं, एक ये एक ये एक ये एक ये। तो जितने भी आप, इसका हालांकि कोई यूज नहीं है, बस खाली समझने के लिए। लेकिन अगर हम लोग देखें बेसिक से इसे लगाएं लॉन्ग तरीके से, जैसे किताबों में दिया रहता है, तो आपको हर एक चीज का फार्मूला आना चाहिए। तो अभी हम लोग वो तरीका डिस्कस करने वाले हैं जब हम लोग बगैर एक भी फार्मूला किए इन सारे सवाल को टैकल कर पाए, देन हम ये कहेंगे कि हाँ अब हम चीज़ों को सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इसे हम 2D फिगर कहते हैं। 2D फिगर में भी हम देखें तो कितने टाइप के सवाल हमने देखे, जहाँ एक आर स्क्वायर होता, ए स्क्वायर होता था, तो आप कह देंगे एक डिजिट का सवाल आता था, और एक सवाल आता था जिसमें 2 डिजिट का यूज होता था।
यानी 1 डिजिट का सवाल होगा या तो फिर कितने का होगा, 2 डिजिट का सवाल होगा। अब आप देखेंगे अगर 1 डिजिट हो चाहे 2 डिजिट हो, लेकिन मिनिमम हमें 2 बार मल्टीपल करना ही करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना ही करना है। 2 बार मल्टीप्लाई कहने का मतलब है कि अगर 2 बार मिनिमम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो वो एरिया जनरेट नहीं होगा, क्योंकि एरिया का मतलब आपने देखा जितने बार भी हमने एरिया लिखा कि हर एक फार्मूले 2 बार गुणा है, चाहे वो समान राशि का गुणा करे चाहे डिफरेंट राशियों का गुणा करे, लेकिन मिनिमम उसे 2 बार गुणा करना ही करना पड़ रहा। तो आप इसके लिए थोड़ा सा एक चीज समझिए, अगर 1 डिजिट का सवाल आता है और 2 डिजिट का आता है, तो अगर 1 डिजिट का सवाल आए तो हम इसका रिपीटिशन, इसका रेपिटेशन 2 बार करेंगे, ठीक है। अगर 2 डिजिट का सवाल आ जाए तो हम क्या देंगे, दोनों डिजिट का अलग अलग मल्टीपल करेंगे। बस यही इतना आना चाहिए आपको। अगर आपको फार्मूला आता है नहीं आता है कोई बात नहीं, अब आपको बस इतनी थ्योरी सी आनी चाहिए कि एरिया एक 2D फिगर है। 2D फिगर कहा जाए तो इसमें देखिए 2 बार मल्टीपल होता ही होता है। 2D फिगर है, 2 डायमेंशन, एक लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी, और एरिया तभी बनता है जब दोनों का मल्टीपल किया जाए। तो अगर हम मोटे तौर पर देखें तो 1 डिजिट का सवाल आता है या फिर 2 डिजिट का सवाल आता है। अगर 1 डिजिट का सवाल आएगा तो उस डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे सेम डिजिट को। और अगर दोनों डिजिट, अगर आप 2 डिजिट देते तो दोनों का अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। बस इतनी सी बात अगर आपको आती होगी तो आपको सवाल लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आगे आते हैं, अब आपको एक भी फार्मूला पूरे अगर मेंसुरेशन में नहीं भी आता हो तो भी आपका काम बड़े आसानी से हो जाएगा, और हर चीज़ का आपको क्यों भी पता होगा। अगर आपकी स्क्रीन पर अगर आओ तो आप देखेंगे पहला क्वेश्चन जैसे आ रहा है, और आप थोड़ा सा आज बड़ा टॉपिक है, क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो हो सकता है क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए। अब आप पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे इसमें दे रखा है, एक आयत की लंबाई को 33 देखिए फ्रैक्शन का मतलब भी आना चाहिए। अगर आपको फ्रैक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा समझ लीजिए। 33.33 को हम 33/3% कह सकते हैं। जब भी कोई नंबर परसेंट में लिखा हो और अगर उसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता करना हो तो पहली जरूरत होती है हम इसे सॉर्ट कर दें। सॉर्ट करने का तरीका क्या है, इन दोनों का गुणा करेंगे और ये वाला टर्म्स ऐड करेंगे। 33 का 3 में मल्टीपल करेंगे तो 99 आएगा, और 1 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 100, और ये 3 नीचे तो 3 का 3 आ जाएगा। और जब परसेंट हटता है तो नीचे कितना आता है, 100 आता है। ये दोनों कट जाएंगे और नीचे आ जाएगा ये 1/3। यही इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। बहुत यूज होगा आज के सवालों में। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको निश्चित तौर पे, और अगर कोई व्यक्ति फार्मूले से लगाने में होशियार हो तो आज के सवाल करके देखिए, आपका ये भ्रम टूट जाएगा कि आप फार्मूले से भी सवाल को लगा सकते हैं। बिल्कुल टूट जाएगा। वो सवाल हल्के हल्के होते कि आप उसे फार्मूले से टैकल कर लेते, लेकिन अगर पेपर वाला थोड़ा सा स्मार्ट हो सवाल बनाने में तो आपको हालत खराब कर देगा। तो अब देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा और अब देखेंगे, वो कह रहा है कि एक आयत की लंबाई को, पहला काम क्या होगा, पहला काम हमारा ये होगा कि हम पहले डिजिट को डिटरमाइन करें। वो 1 डिजिट का सवाल है, 2 डिजिट का सवाल है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि 1 डिजिट सवाल में दी गई होती है लेकिन दूसरे के बारे में पूछता है तो वो 2 डिजिट का सवाल कहलाएगा। अब जैसे आपकी स्क्रीन पर सवाल आ रहा होगा, आप देखेंगे आपको लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है। एक लंबाई डिजिट हो गई, एक चौड़ाई डिजिट हो गई। 2 डिजिट का सवाल है तो हमने आपको लिखाया कि दोनों का अलग अलग मल्टीपल करते हैं। तो लंबाई में 33/3% बढ़ा रहा, 33/3 का मतलब 1/3 होता है। तो 3 में अगर बढ़ा रहा तो ये चीज़ जोड़ देंगे ऊपर वाला टर्म्स, अगर घटाएगा तो ये माइनस करेंगे। 3 में 1 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और आपसे कह रहा है कि 25% इसमें बढ़ाया गया। अब बताओ अगर ये 25% बढ़ाएगा तो 25% मतलब कितना होता है, 1/4 होता है। तो आप देखेंगे ये 4 से कितना हो जाएगा, बढ़ा रहा तो 4 से कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब आप देखेंगे इसे काट के, तो ये देखिए दोनों 4 आपस में कट जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति काटना नहीं चाहता तो आप इनका मल्टीपल करिए, इनका मल्टीपल करिए, यहाँ लिखिए और फिर उसे कंपेयर कराइए। तो ये दोनों अगर कट जा रहे हैं तो काट देंगे, बड़ा इजी रहेगा। 3 से ये कितना हो जा रहा, 5 हो जा रहा। अगर ये 3 से 5 हो रहा तो कितना बढ़ जा रहा, तो आप कह देंगे बढ़ रहा। तो सबसे पहले सवाल में कह देंगे कि वृद्धि आंसर आना चाहिए कि वृद्धि कितनी हो गई, 3 से 5 होने मतलब 2 बढ़ रहा। और आपको ये याद होगा कि जब भी परसेंट में कंपेयर होता है तो विपरीत वैल्यू ही नीचे आती है लिखने के लिए। तो बढ़ रहा, अगर ये बढ़ रहा है तो नीचे कम वाला वैल्यू आएगा। तो कम वाला वैल्यू इसमें कौन सा है, 3। तो आ जाएगा 3 × 100। 200/3 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 66 कंप्लीट 2/3। 66 सही 2/3% इस सवाल का आंसर होगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आएगी।
हमने आपसे बोला कि आपको सिर्फ डिजिट देखने की, एक डिजिट का सवाल है, 2 डिजिट का, तो सवाल में स्पष्ट रूप से आपको 2 डिजिट दे रखी थी, 2 डिजिट दे रखी। अब वृद्धि कहेगा तो जोड़ देंगे, कमी कहेगा तो घटा देंगे, लेकिन दोनों में इस बार वृद्धि की बात कर रहा था, दोनों को वृद्धि किया और सवाल का आंसर कितना गया 66 सही 2/3%। उम्मीद है समझ आ रही होगी, और अगर नहीं बात आ रही तो आप इसको 1-2 बार और देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर भी डाउट लगे तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक भी मिल जाएगा, उस पर आप व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं अपने डाउटों को। आगे देखेंगे सेकंड सवाल। अब देखिए ये फिर से देखिए कि डिजिट 1 का सवाल है, डिजिट 2 का सवाल है, तो किसी एक त्रिभुज के आधार और ऊंचाई में 12.5% और 11 सही 1/9% बढ़ाया गया। अब बताइए 12.5% बढ़ाया तो 1/8 होता है, और 11 से 1/9 जिसका मतलब 1/9 होता है, और दोनों को ही हमने बढ़ाया है। ठीक है, दोनों को ही अगर बढ़ाया तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि डिजिट 2 का सवाल है, दोनों को अलग अलग लिखना। तो हम कह देंगे 8 से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 9, और 9 से ये एक बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 10। कोई डाउट नहीं, 2 डिजिट है, दोनों को अलग अलग लिखना है। ये इनकी फ्रैक्शन है, ये 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू है, ये 11 से 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू। अगर फिर से डाउट होते एक बार हम फिर से लिखे दे रहे, 12.5 मतलब 1/2 होता है, 12 दूनी 24 और 1 25 बटे हम इसे कह सकते हैं 200 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट हटने पर 2 जीरो भी आएगी, 25 अट्ठे 200। तो ये दरअसल होगा क्या, फ्रैक्शन वैल्यू आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर नहीं आती तो आप उसको लिख लीजिए कहीं पर एक साथ 10-12 जो फेमस आती हैं उनको करते रहिए। 9 से 9 ये कट जाएगा, 2 से और हम इसे काट देंगे। अब देखिए ये 8 से 10 हो जा रहा, 8 से 10 होने का मतलब ये कितना बढ़ जा रहा, थोड़ा और छोटा कर लो, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 4 से 5 हो रहा, बढ़ रहा 1, और बढ़ रहा तो नीचे क्या आ जाएगा कम वाला इंटू बाई 100। 4 से काट दो तो 25 टाइम ये कट जाएगा, तो यही सवाल का आंसर है 25%। उम्मीद है बात समझ में आएगी, 2 डिजिट का सवाल है। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं होगा, दोनों में बढ़ रहा तो बढ़ा दिया। आगे आते हैं, आप क्वेश्चन थोड़ी सी ज़्यादा है, इस वजह से हम लोग स्पीड के साथ करेंगे। अगर आपको डाउट हो तो हमने फिर से बोला आप स्पेशली आके क्वेश्चन पूछ सकते हो, ऑफलाइन क्लास में पूछिए, या फिर आप व्हाट्सएप पे आके डाउट क्लियर कर लीजिए अपने। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है एक वर्ग की, अब आया सवाल थोड़ा सा अलग, एक वर्ग की भुजा को 40% कम किया जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम होगा। 40% कम किया जा रहा है, 40% को सबसे पहले मतलब कितना होता, 2/5। ठीक है, अब अगर ये 40% कम किया गया तो आप देखेंगे इसका मतलब 2/5 होता है, और ये कम कर रहा, पूरे सवाल में डिजिट 1 है और दूसरे डिजिट की बात भी नहीं कर रहा। जब दूसरी डिजिट की बात भी नहीं कर रहा तो हम कहते हैं डिजिट 1 का सवाल है, और हमने एक डिजिट के रूल में लिखाया था कि इसका 2 बार गुणा तो करना ही करना है, क्योंकि एरिया है। एरिया तभी बनता है जब मिनिमम 2 बार मल्टीपल हो। तो आप बताइए 5 में 2 कम कर दें तो कितना आ जाएगा 3, लेकिन इस बात का रिपीटेशन हमें 1 बार नहीं करना, हमें 2 बार करना है। 5 से फिर हो जाएगा 2 कम हो गए 3। फाइनली देखें तो ये 5 5 25 और ये 3 3 9। ठीक है, अब ये 25 से अगर ये 9 हो रहा तो हम इस बार देख पा रहे हैं इस बार सवाल में हो रही है कमी, और कमी आप बताएंगे 25 में से अगर 9 चला जाए तो कितना आ जाएगा 16। अगर ये 16 आ जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ये कम हो रहा है, इस बार नीचे जो आएगा विपरीत वैल्यू करने पर, यानी ज़्यादा वाला मान आएगा, और ज़्यादा वाला मान ये है 25 इंटू वाई कितना है 100। 25 चौके 100 और 16 4 64, 64% सवाल का आंसर दे सकते थे। पिछले 2 जो सवाल हम लोगों ने लगाए हैं वो 2 डिजिट के हुआ करते थे, ये सवाल 1 डिजिट का है। अगर सवाल 1 डिजिट का होगा तो हम उसका रिपीटिशन 2 बार करेंगे सिमिलर डिजिट का, मतलब एरिया का सवाल है तो आपको 2 बार मल्टीपल तो करना ही करना पड़ेगा, और ऐसा करने पर सवाल का आंसर 64% आ जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी आपको। अब आप देख रहे हैं ना, आपको वर्ग का फार्मूला पता था, ना ट्रायंगल का फार्मूला पता था, ना आयत का फार्मूला पता था, फिर भी सवालों को बड़े सहज रूप से कर पाएंगे। यही तरीका है सवाल को लगाने का सबसे आसान। अब आते हैं आगे, जैसे अब आपसे कह रहा है आपसे एक समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज की बात करें, इस बात को साफ करते हैं और आगे आते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे बच्चे क्वेश्चन के आंसर देते हैं, ये बात बहुत अच्छी लगती है, और इससे एक एप्रिसिएशन भी मिलता है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो बच्चे ही मेहनत कर रहे हैं। और आप लोग सवाल के आंसर जरूर दीजिए। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो जैसे क्वेश्चन कोई नया आपकी स्क्रीन पर आए, तुरंत उसको पॉज करिए और उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया पहले खुद से लगाने की कोशिश करें, और अगर देन नहीं आ रहा तो आप उसको देखिए। ठीक है, और अगर आ जा रहा तो भी उसको देखिए कि उसका सॉल्यूशन कुछ अलग तो नहीं कर रहे हैं सर, हो सकता है आप लॉन्ग कर रहे हैं और हम कुछ ठीक कर रहे हैं, तो आप ये भी करते रहिए। एक समांतर चतुर्भुज के आधार को 25% बढ़ाया गया,
ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाएं कि क्षेत्रफल, आप गौर करिए, अब आपको डाउट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये डिजिट 1 का सवाल है या डिजिट 2 का सवाल है। देखिए 1 में कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के आधार को 25% बढ़ाएं, तो एक तो आधार की बात कर दिया, ऊंचाई के बारे में पूछ रहा है, और फाइनली कह रहा है कि क्षेत्रफल 33/3% ही बढ़े। ये बहुत अच्छा सवाल माना जाता है। और इसको देखिए, कह रहा 25% बढ़ा, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती, तो अब हम कह देंगे ये 1 अगर ये 4 होता तो 4 से 1 बढ़ के ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये बेस है। अब इसकी हाइट के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो हाइट, अब ये सवाल अच्छे वाले स्टार्ट हुए जनरली, और अभी तक तो ये बेस वाले सवाल हमने किए थे, अब ये अच्छे सवाल आ रहे हैं, इस पर गौर करना। लंबाई बदल दी, चौड़ाई के बारे में पता नहीं, यही आपसे कह रहे हैं कितने प्रतिशत कैसे बदलाव करें। बदलाव कहने का मतलब कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है, कि कुल पर, अब बताइए इनका मल्टीपल करने पर ये जो आता था यही तो टोटल होता था, यही टोटल होता था, और आपसे कह रहा है कि कुल पर क्या हो जाए, 33 सही 1/3% ही बढ़े। अब बताओ 33 1/3% ही बढ़े। अब बताइए 33 सही 1/3 का मतलब 1/3 होता है, तो 3 से कितना हो जाए, 4 हो जाए, 3 से 4 हो जाए। अब हमें ऐसा कोई नंबर यहाँ लिखना है जिससे हम यहाँ लिखने पर ये 3 आ जाए, यहाँ पर इन दोनों गुणा करें तो 4 आ जाए। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका हम आपको सिखाएंगे बैलेंस करने का, उसको सीख लीजिए, बहुत आगे तक काम आएगा, क्योंकि जितने भी हम टफ सवाल बनाएंगे उनका सॉल्यूशन यहीं से निकलेगा। जितने भी हम टफ सवाल बनाएंगे उनका सॉल्यूशन यहीं से निकलेगा। अब आप देखेंगे कि सबसे पहला काम हमें 4 में किसी से गुणा करना और 3 लाना, तो हम अपॉन में वैल्यू नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने रेशियो नहीं पढ़ा, तो हम ऐसा नंबर सोचना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। देखिए अगर ये 4 है और ये 5 है, अगर हम रिवर्स इनका मल्टीपल कर दें तो यहाँ 5 यहाँ कर दे और 4 यहाँ कर दे, उल्टे नंबर कर दे, तो देखिए 5 ये आ गया और 4 ये आ गया। अब इनका गुणा करने से फायदा ये होगा कि 5 चौके 20 और 5 चौके 20, ये 20 से 20 दोनों कट जाएंगे, और दोनों कट जाएंगे तो अभी 1 और 1 आ जाएगा। अभी यहाँ पे ये दोनों वैल्यू न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, तो ये 1 और 1 आ जाएगा, लेकिन हमें 1 और 1 लानी नहीं है, हमें लाना कितना है, हमें लाना था 3 और 4। अगर 3 और 4 लाना तो आपको सरप्लस कितना लाना, तो 3 अगर लाना है तो 3 से गुणा यहाँ कर दीजिए, और 4 लाना तो 4 से गुणा यहाँ कर दीजिए। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। पहला काम क्या है, पहले रिवर्स मल्टीपल कर देना, जब रिवर्स मल्टीपल हो जाए फिर जितनी वैल्यू लाना है वो गुणा भी कर दीजिए, और ऐसा करने पर आपका सवाल बैलेंस हो जाएगा। आप देखिएगा अगर हम काटने लगे तो ये इससे कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, फाइनली इन दोनों का मल्टीपल करने पर ये 3 आ जाएगा, और इनका मल्टीपल करने पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये बैलेंस कर लिया। अब फाइनली आप बताओ, हमने ये चेंज किया है, 15 से 16 हो रहा। अब 15 से अगर 16 हो रहा तो आप बताइए यहाँ वृद्धि हो रही है, और वृद्धि कितनी हो रही, 15 से 16 कहने का मतलब वृद्धि 1 की हो रही है। अगर वृद्धि हो रही है तो नीचे हम लोग लिखेंगे कम वाला नंबर, तो कम इन दोनों में कौन सा है, 15 × 100। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको बार बार लगाइएगा, 1-2 बार लगाइएगा, बहुत अच्छा सवाल बनता है। 5 से काट दीजिए, और जब 3 से भाग लगाएं तो ये आ जाएगा 6 सही 2/3%। अब आपको लग रहा होगा सर ये इतनी वैल्यू आप इतने फास्ट कैसे करते, दरअसल ये याद है, सब याद है, ये हजारों बार इसको हम कर चुके हैं पर डे क्लास में, 7-8 बार, और 7-8 हिसाब से फिर सालों ये कर रहा है, और सालों के हिसाब से फिर कई साल से कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस का खेल है, इतनी बार कर चुके कि जैसे 20/3 देखते हैं आंसर दिमाग में ये आ जाता। तो ये प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट, यानी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपकी मैथ आएगी। ठीक है, और आगे चलते हैं। उम्मीद है एक बार फिर से समझते हैं बैलेंस करने वाला। हमें ये करना है कि 25% ये बढ़ा रहा था, और कुल पे कह रहा है 33 1/3% बढ़ जाता है। चौड़ाई ये पता नहीं था, तो हमने आपसे कहा कि इसके लिए पहले इन दोनों वैल्यू को काट के एक एक बनाना होता, तो इसके लिए रिवर्स मल्टीपल करते तो ये 5 आया, ये 4 आया। अब यहाँ 3 भी लाना तो 3 से गुणा यहाँ कर दो, और यहाँ 4 लाना तो 4 से गुणा यहाँ कर दो। फाइनली 15 से 16 हो रहा, तो ये 1 बढ़ रहा, तो नीचे कम वाली वैल्यू आ जाएगी। × 100 करने पर सवाल का आंसर दे सकते हैं। समझ में आ रहा भैया, नोट करते रहिएगा। और अब जितने भी सवाल हैं आपको इसी तरीके से लगाने की कोशिश करना, उसके लिए कोई विशेष फार्मूला जो आप लोग लिखते हैं या करते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और बगैर फार्मूले के भी सवालों के इसके आंसर दिए जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग परसेंट पढ़ रहे हैं। आपको परसेंट के बारे में आना चाहिए। आपको मेंसुरेशन आती, कोई दिक्कत नहीं आती, अच्छी बात नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, बगैर मेंसुरेशन के भी हम सवाल को कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हमने ये सवाल किया था, अब अगर ये सवाल किया तो अभी बदलाव हो रहा था, अभी ऐसा भी सवाल आएगा जिसमें बदलाव नहीं होगा, वो कहेगा कि कितना चेंज करें जिससे अपरिवर्तित आ जाए, तो सवाल और सरल हो जाएगा। आगे सवाल इस टाइप के देखेंगे आपको। अब अगर बात करें, देखिए बात की और वही सवाल आ गया
कह रहा है एक आयत की लंबाई को 9 सही 1/11, 9 से 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 ही बनेगी। और आपसे कह रहा है कि बढ़ाया जाता है, ठीक है। कह रहा है चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करेंगे, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अब ये सवाल समझिए, पहले तो ये समझिए कि डिजिट 1 का सवाल है, डिजिट 2 का सवाल है। तो आपकी जानकारी लिए बता दें, डिजिट 2 का सवाल है। 2 का कैसे, एक दे रखी, दूसरे के बारे में पूछ रहा, और फाइनली जो दे रहा लास्ट में वो एरिया दे रहा, कुल एरिया कितना है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए 11 में 1 बढ़ाएंगे तो 11 से कितना हो जाएगा, 12। 11 में 1 बढ़ा 12 हो गया। अब आपको चौड़ाई के बारे में कोई पता नहीं इसकी, और आपसे कह रहा है एरिया अपरिवर्तित रहता है। अब आपके मन में जो भी आए, आपका दिल जो करे सो वो कर दो, जो करो ना कर दो, मतलब कुछ भी कर दो। अब आपका मन जो भी कहे उतना लिख दो, लेकिन अपरिवर्तित का मतलब होता है जितना पहले लिखना उतना ही बाद लिखना। अगर यहाँ 100 है तो यहाँ पे भी 100 कर दो, 50 से 50 कर दो, 17 है यहाँ 17 कर दो। अब बताइए अगर यहाँ 17 ले ले तो ये दोनों कट जाएंगी, यानी फाइनली जो भी लेंगे वो कट के 1:1 आ जाएगा। अपरिवर्तित का मतलब ये होता है, अपरिवर्तित का मतलब ये होता है कि ये रेशो जो दे रखे हैं ये 1:1 के अनुपात में, जितना पहले था उतना ही आज है। अब आपको करना है 1:1 बनाना, तो सिंपली क्या करना है, आपको हमने जैसे सिखाया कि रिवर्स पहले मल्टीपल करना, तो 11 यहाँ आएगा और 12 यहाँ आ जाएगा। अब 1 से गुणा करने पर कोई भी बदलाव नहीं होगा, तो फाइनली हम ये कह सकते हैं ये कितना हो रहा है, 12 से 11 हो जा रहा, 12 से 11। अगर ये 12 से 11 हो तो आप देख पा रहे हैं ये नंबर में क्या हो रही, कमी हो रही है। और कमी कितनी की हो रही, 1 की कमी हो रही। और अगर कमी हो रही है तो हम लोग क्या कर देंगे, वृद्धि वाला नंबर नीचे लिख देंगे और अपॉन वाई 100 कर देंगे। आप इसे काट के छोटा कर दीजिए, 4 से काटो तो ये आ जाएगा 8 सही 1/3%। उम्मीद है बात आपको अच्छे से जरूर समझ आ रही होगी। डिजिट 2 का सवाल था, एक डिजिट बता रहा 11 से 9 सही 1/11% बढ़ाया, तो ये बढ़ाया तो इसमें जोड़ दिया, तो 11 से कितना हो गया, 12। ये अपरिवर्तित की बात कर, इसमें कह रहा था कि चौड़ाई में क्या परिवर्तन करें जिससे कि उसका जो एरिया है वो अपरिवर्तित रहे, यानी 1:1 रहे। तो हमने कहा था अगर 1:1 बनाना तो पहला काम होता है न्यूट्रलाइज करना, यानी ये पूरा 1 और 1 हम ही करते हैं पहले, फिर उसके बाद कुछ बैलेंस करते हैं। तो ये 11 इधर और ये 12 वाला इधर। अब इनका गुणा करेंगे तो 132 बनेगा, इनका गुणा करेंगे तो 132 बनेगा। 132 से 132 कट जाएगा, तो ये फाइनली 1:1 आ जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अब आपसे कह रहा है एक वृत्त की परिधि को 16 सही 2/3% बढ़ाया जाता है। अब देखिए परिधि की बात कर रहा, अब आपको परिधि पता भी नहीं, लेकिन आप बताइए पूरे सवाल में डिजिट कितनी दे रखी है, 1। अगर डिजिट 1 दे रखी है तो हम सीधे समझ जाएंगे डिजिट 1 का सवाल है, और अगर डिजिट 1 का सवाल है तो हम क्या करेंगे, उसका रिपीटेशन 2 बार कर देंगे। अगर परिधि बढ़ेगी तो पैरेलली उसकी साइड भी बढ़ेगी। अब बताओ 16 सही 2/3% बढ़ा रहा है, तो 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 होता है। तो 1/6 अगर 6 होता है, 16 सही 2/3। अगर ये बढ़ा रहा है, अगले सवाल आप देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, अगर ये बढ़ा रहा है तो हम ये कह देंगे नीचे क्या आ जाएगा, सॉरी बढ़ा दो 6 से 7, फिर 6 से 7, 6 से 7 6 7 हो जाएगा। अब ये 6 6 36 और 7 7 49, कितना बढ़ जा रहा, 9 6 सॉरी 13 बढ़ जा रहा। अगर ये 13 बढ़ रहा है तो नीचे कम होने वाला नंबर आ जाएगा, इंटू वाई कितना कर देंगे, 100। और आप देख रहे हैं ये क्या हो रही, वृद्धि हो रही। आपको पता है 4 की टेबल से काट दीजिए, 4 9 36, 4 से 25। एक बार क्वेश्चन देखें, कोई गड़बड़ तो नहीं पड़ा है। घन के अच्छा, एक वृत्त की परिधि को बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, सही कर रहे हैं हम लोग। अब आप देखेंगे गुणा कर लीजिए, तो 25 से गुणा कर दे, 25 थी 75 की 5 हासिल 7, 25 7 32 और 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9 से डिवाइड करो, 9 30 27 और 27 करें 3 2 5 9 6 54 और 1 1/36 सही 1/9% के तौर पर हम आंसर दे सकते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। ये 1/6 बढ़ा रहा था, डिजिट 1 का सवाल था, 6 से 7 6 से 7, एक डिजिट होने पर हम उसका रिपीटेशन 2 बार करते हैं, ये बात हमने पढ़ी थी। 36 ये 49 कितना बढ़ जा रहा, 13 बढ़ रहा, तो नीचे कम वाला इंटू वाई 100 काटा पीटा और सवाल का आंसर कितना का 36 सही 1/9% का। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। और आगे चलते हैं। हाँ, अब बात देखिए, एरिया से अगर सवाल बनेगा तो जनरली यही सवाल दे सकते हैं, या तो आप परिवर्तित कराएगा या फिर कराएगा। वॉल्यूम पर सवाल अच्छे अच्छे बनाए जा सकते हैं। तो अब बात कर लेंगे वॉल्यूम की। अब आयतन क्या होता है, इतनी देर में हमने ये बात समझी कि क्षेत्रफल क्या होता है, और अगर क्षेत्रफल का सवाल आता है तो उसके क्वेश्चन को करने के लिए
हमारे तरीके कौन कौन से होने चाहिए, ये बात हमें समझिए। क्षेत्रफल अगर आता है तो क्षेत्रफल के 2 टाइप के सवाल आते हैं, आपको याद होगा। एक तो डिजिट 1 का और दूसरा डिजिट 2 का। डिजिट 1 का सवाल आता तो उसका रेपिटेशन हम 2 बार करते हैं, और डिजिट 2 का सवाल आया तो दोनों का अलग अलग जैसे चेंज कहता है वैसे हम लोग चेंज करते हैं। अब आती है बात, और इससे एरिया को क्या कहते हैं लोग, 2D फिगर कहते हैं। बात आती है आयतन की। आयतन क्या होता है समझते हैं थोड़ी सी देर में, और फिर इसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आयतन से पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी कई आकृति के आयतन देखें। जैसे आयतन को हम लोग 3D फिगर भी कहते हैं। 3D यानी कि ऐसा फिगर होगा जिसके अंदर 3 डायमेंशन होंगे। जैसे इस रूम को ही ले लें तो इसके अंदर लंबाई है, चौड़ाई है और इसकी ऊंचाई है। 3 डायमेंशन अगर आपको कहीं मिल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, 3D फिगर हो जाता है। जैसे घन है, घनाभ है, कमरा है, बेलन है, शंकु है, सिलेंडर है, कोन है, ये सब कैसे हैं, ये सब 3D फिगर है। जैसे हम आपसे कह दें स्फीयर है, गोला जिसे हम लोग कहते हैं स्फीयर है, तो ये सब क्या है 3D एक फिगर हो जाएंगे। अब 3D फिगर की अगर बात करें तो 3D फिगर को जनरली अगर हम देखें तो 3 टाइप के सवाल इसमें देखने को मिलेंगे। 1 डिजिट का सवाल होगा, और हम लोग सवाल को क्योंकि मेंसुरेशन पढ़ी नहीं तो हम उसे डिजिट से कंफर्मेशन कर रहे हैं कि 1 डिजिट पे आएगा तो क्या करेंगे, 2 डिजिट का होगा तो क्या करेंगे, 3 का होगा तो क्या करेंगे। एक सवाल आएगा जिसमें 2 डिजिट होंगे, सवाल होगा एक जिसमें 3 डिजिट होंगे। और एज अ एरिया जब देखेंगे तो हमें मेंसुरेशन आयतन की क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हम मुश्किल दिख रहा होगा। डिटरमाइन करने के लिए हम आपको एक चीज़ समझाना चाहते हैं कि 3D से क्यों कहते हैं। जैसे अब आपसे बात करें सिलेंडर की, यानी बेलन का अगर एरिया पूछे, सिलेंडर जिसे कहते हैं πr²h। शंकु की बात करें, कोन 1/3 πr²h। हम बात करें मान लीजिए क्यूब की तो AQ होता है, क्यूबाइड कर दें तो होता है LBH। घन, घनाभ बात करते हैं जैसे गोले की तो 4/3 πr³। इतनी बात आपको समझनी है। ये जनरली हमने एक एक बस खाली आपको टाइप लिख दिए, और आपको कोई भी आकृति याद हो आप उसको रिलेट कराइएगा। अब एक चीज़ बताइए, हमने उससे बोला कि ये 3D फिगर है। 3D फिगर ये क्यों है इस बात को समझते। देखिए ये कांस्टेंट पद होता है, ये 2 बार, ये 1 बार, टोटल कितने हो गए 3। ये कांस्टेंट है पूरा टर्म्स 1/3 और पाई, इसकी तो वैल्यू पता है। R 2 बार है, 1 बार H है, तो ये भी कितनी बार है 3 बार। A कितनी बार है 3 बार, तो ये भी 3D। ये कितनी बार है 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये भी 3 फिगर है। ये एक कांस्टेंट पद ऐसे काट देंगे, ये कितनी बार है 3 बार। आप देख रहे हैं कोई भी अगर आपको आयतन लिखा है तो 3 बार तो मल्टीपल होना ही होना है। तो हम ये समझ गए अगर ये सारे फिगर कहीं पर मिलते हैं तो वो 3D फिगर कहलाएंगे। और 3D फिगर का भी मान लीजिए फार्मूला ही डायरेक्ट लेके आ जाए तो भी आप डिटरमाइन कर पाएंगे ये 2D फिगर का है कि 3D फिगर का है। 3 है तो 3D है, और अगर 2 उसमें अगर डायमेंशन दे रहे तो वो 2D यानी एरिया होगा वो। अब इसमें भी अगर हम बात देखें तो आप देखेंगे डिजिट से कन्फर्मेशन। जैसे आप देखना 1 डिजिट ये है, 1 डिजिट ये है, तो हम इसे 2 डिजिट का सवाल कह देंगे, यानी इस कैटेगरी का है। इसके अंदर भी 2 डिजिट है, इसके अंदर 1 डिजिट है, और इसके अंदर 1, 2, 3 डिजिट है। तो जनरली देखें, और इसके अंदर भी 1 डिजिट है क्योंकि ये तो कट गया था, तो 1 डिजिट ये है, 3 डिजिट ये है, 1 डिजिट ये है, 2 डिजिट ये है, 2 डिजिट ये है। तो यहाँ से ये बात समझ में आई कि जनरली या तो 1 डिजिट का होगा, या 2 डिजिट का होगा, या फिर 3 डिजिट का होगा। और ये फार्मूले से हम लोग इसकी टेक्निक बनाते हैं। अब आप देखेंगे कि अगर 1 डिजिट का सवाल है तो 1 डिजिट सवाल के 2 दे रखे, कि ये दोनों जो दे रखे 1 डिजिट का सवाल है, तो आप देखेंगे ये 3 बार लिखा है, सेम चीज 3 बार लिखी है। तो यही इसका रूल भी होता है कि अगर डिजिट 1 का सवाल है तो हम उसे 3 बार लिखेंगे, इसको साफ कर दो। और इसका फार्मूला भी हम लोग बना, मतलब फार्मूला नहीं, इसका एक टेक्निक बना ले रहे हैं। 1 डिजिट होने पर उसका मल्टीपल नहीं, ऐसा लिख दो कुछ, डिजिट की फ्रैक्शन का मल्टीपल 3 बार करेंगे, सेम डिजिट का उसी का। ठीक है, अगर डिजिट 2 की बात करें तो डिजिट 2 के आपके देखिए ऊपर दे रखें, तो इसमें क्या है 2 चीज़ है, एक R और एक है। R को हम लोग रेडियस कहते हैं और H को हाइट कहते हैं। R कितनी बार है 2 बार, R कितनी बार है 2 बार, H कितनी बार है 1 बार। तो हम ये कह देंगे अगर 2 डिजिट सवाल है तो R का ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, R का मल्टीपल 2 बार और H का मल्टीपल 1 बार करेंगे।
R का मल्टीपल 2 बार और H का मल्टीपल 1 बार करेंगे। अगर डिजिट 3 का सवाल है तो डिजिट 2 डिग्री भी साफ कर दो। अगर डिजिट घनाभ, जिससे अगर ये समझ में ना आ रहा तो लिख दे रहा है घनाभ है ये क्यूबाइड। अब आप देखिए अगर डिजिट 3 का सवाल है तीनों का अलग अलग है तो हम लिख देंगे तीनों का अलग अलग मल्टीपल करेंगे। थोड़ी सी राइटिंग हमारी गड़बड़ है तो आप समझ लेना, बस मल्टीपल करेंगे क्योंकि मैथ में आपको ब्रेन का जरूरत पड़ती है, आपको राइटिंग वाइटिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आप बस लिख लीजिए। तो ये है 3 टाइप के वॉल्यूम के सवाल। अगर आपको तीनों टाइप के आते हैं, समय भी हो रहा है जल्दी जल्दी करेंगे, 3 टाइप के अगर सवाल आपको आते हैं तो हमें लगता है इसके अगर चौथा कोई सवाल कठिन बनाया भी जा सकता है। बस इतने ही टाइप के सवाल इसमें बनेंगे, 1 डिजिट का, 2 डिजिट का या फिर 3 डिजिट का। रिपीट करते हैं, अगर 1 डिजिट दे रखी है तो उसका गुणा हम लोग कितनी बार करेंगे, उसका 3 बार गुणा करेंगे। 2 डिजिट दे रखी है तो R का 2 बार और H का 1 बार। और अगर 3 डिजिट का सवाल है तो तीनों डिजिट का अलग अलग सेपरेट करके जैसा चेंज कहेगा वैसा चेंज कर देंगे। आते हैं आगे और आते हैं आगे। अब बस मल्टीपल में उस कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन कंसेप्ट जैसे यूज करते थे वैसे हम लोग यूज करेंगे। और आपके सामने देखिए क्वेश्चन भी आ रहा होगा। बेलन कहाँ चला गया, ये आ गया। अब एक वृत्त की परिधि, ठीक है ये तो एरिया था। घन, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया गया। आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, देखिए 10% अगर बढ़ाया गया और आपसे वॉल्यूम का चेंज किया जरा। डिजिट 1 का सवाल है, 10% का मतलब 1/10 होता है, तो हम इसको 3 बार लिखेंगे। 10 से 1 बढ़ा के 11, बढ़ा रहा तो जोड़ेंगे 10 से 11 और 10 से 11, 10 यानी ये 1000 बन जाएंगे और 11 ये 1331 बन जाएगा। अब आप देखेंगे 3 का गुणा, इस बार 3 बार गुणा, कुछ कटने वाला था नहीं कि काटते। 3 बार गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आयतन की बात कर रहा है, आयतन ही 3D होता है तो हम इसे 3 बार गुणा करेंगे। अब बताइए अगर 1000 से 1331 हो रहा तो कितना बढ़ जा रहा है, 331 बढ़ रहा। अगर ये बढ़ रहा तो नीचे कम होने वाला नंबर आ जाएगा। कम होने वाला नंबर यही है 1000 इंटू बाई 100, 2 जीरो 2 जीरो। अब देखिए बढ़ रहा तो वृद्धि लिखेंगे, 10 से भाग लगा दें, 33.1% की वृद्धि। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। 1 डिजिट का सवाल था, 3 बार रेपिटेशन कर दिया। अब हम लोग लिखेंगे 2 डिजिट के सवाल एक, फिर इसमें क्या घुमा सकते हैं ये भी देखेंगे। घन हो गया। हाँ अब देखिए एक कमरे की बात कर रहा, एक कमरे की लंबाई को 40% बढ़ाया गया। 40% का मतलब होता है 2/5 बढ़ाया गया, ठीक है। और चौड़ाई को कह रहा है 25% बढ़ाया गया, 1/4 बढ़ाया गया। और ऊंचाई को कह रहा है 14 सही 2/7%, जिसका मतलब 1/7 निकलेगा। और ये बढ़ा रहा तो हम भी तीनों को जैसे बढ़ा रहा वैसे ही बढ़ा के लिख देंगे 5 से। अब देखिए 3 डिजिट का सवाल है, तीनों का अलग अलग मल्टीपल करना। तो 5 में 2 बढ़ा दो तो ये 7, 4 में 1 बढ़ा दो 5 और 7 में 1 बढ़ा दो तो 8। ये कह लूँ, ये बढ़ा दिया 8, 4 में जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 से 7 कटा, 5 से 5 कटा, ये 4 आया और ये कितना आया 8 आया। कोई चीज़ डबल हो जा रही तो आप सीधे कह सकते हैं 100% बढ़ के आई होगी। डबल चेक भी कर लो, वृद्धि अगर आ रही है तो हम वृद्धि कहेंगे। 4 बढ़ रहा तो नीचे कम होने वाला नंबर इंटू बाई 100, ये दोनों कट जाएंगे और इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 100%। कभी भी डबल लिखा हो तो आप 100% उसका आंसर लिख सकते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी आपको। 3 डिजिट का सवाल था, तीनों का मल्टीपल अलग अलग कर दिया। आगे आते हैं सवाल पर। राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, आप समझते रहिएगा। और इतनी भी गड़बड़ नहीं कि हम पढ़े और खुदा पढ़े, खुद पढ़े और खुदा पढ़े, तीसरा कोई ना पढ़े, तो सब लोग पढ़ सकते हैं। बस थोड़ा सा हो सकता है आपको तिरछा दिखे। दरअसल वो तिरछा लिखते ही है। ब्रेन जीनियस आदमी, अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं, जीनियस आदमी तिरछा ही लिखते हैं। जितने भी जीनियस पर्सन हुए उन सबकी राइटिंग गंदी ही रही है कि उनका टारगेट कभी राइटिंग पर होते ही नहीं है। अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं। तो बात करेंगे अगले सवाल की। देखिए ये कह रहा एक कोण की त्रिज्या यानी शंकु की त्रिज्या 33.33% को कम किया गया।
33.33%, 1/3 होता है। और ये कम कर रहे हैं तो ये R है। और H की बात करेगा, अभी H की बात कर रहा है वो, ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। अच्छा ये सवाल आ गया, ऊंचाई को कितने, नहीं सॉरी गलत पढ़ रहे हैं। शंकु की त्रिज्या को इतने % कम कर दिया जाए, ऊंचाई को 12.5% बढ़ाया जाए, तो आयतन पर कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो आप देखते हैं, अगर ये कम हो रहा तो देखिए सबसे पहले समझिए कितने डिजिट का सवाल है, 2 डिजिट का। अगर 2 डिजिट का सवाल है तो हम इसे कह पाएंगे कि 3 में 1 कम होगा 2, और हमने लिखा था 2 डिजिट के रूल में कि त्रिज्या को 2 बार लिखते हैं, तो इसको 2 बार लिखना है, तो 3 से एक बार फिर से 2 आ जाएगा, और इसको एक बार लिखना तो 8 से कितना आ जाएगा, ये 9, ये 9 और ये 3 3 9 ये कट जाएंगे, ये 2 2 4 4 से ये 2 बार कट जाएगा, तो फाइनली ये बना क्या, 2 से 1। अब ये 2 से 1 हो रहा, आधा हो जा रहा, तो सीधे कह देंगे 50% सवाल का आंसर। देखिए 2 से हो रहा तो एक कम हो रहा, ये कमी हो रही, इसमें कमी हो रही तो नीचे वृद्धि वाला आएगा इंटू बाई 100, 50% इस सवाल का आंसर आ जाएगा। सामान्य आ रही होगी बात। 2 डिजिट का सवाल था, इसका 2 बार लिखा और इसको 1 बार लिखा, फाइनली 3 ये बने, 2 बार ये और 1 बार ये, 3 बार लिखने पर सवाल का आंसर आपके सामने है। समझ में आ रही होगी बात, उम्मीद है। उम्मीद पे ही तो सब कुछ टिका है भैया, इसलिए उम्मीद तो लगाए रखना है आपको, हर चीज संभावनाओं पर है। चलिए और आगे आते हैं बात। अगले क्वेश्चन की बात करें, सवाल में आपसे कह रहा ये हो गया, एक घनाभ, ठीक है, कह रहा है एक घनाभ की लंबाई में 20% की कमी करें, 20% मतलब 1/5 की कमी करना चाहता है, और आपसे कह रहा है कि चौड़ाई 50% की कमी करें, 1/2 50% का मतलब होता है, और आपसे कह रहा है कि घनाभ की ऊंचाई में कितने प्रतिशत वृद्धि करें जिससे कि अपरिवर्तित रहे उसका वॉल्यूम। करते हैं, अब पहले फिर से सीखो, ये 2 डिजिट का सवाल है कि 3 डिजिट का। आप कहेंगे सर ये डिजिट जो है 2 डिजिट का नहीं है, ये 3 का है। 2 डिजिट तो सवाल में दी गई है, तीसरी डिजिट का चेंज आपसे पूछा गया, तीसरी डिजिट आपसे पूछा कि ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करते हैं, तो वो तो आपसे पूछ रहा, तो डिजिट 3 है, तो 3 का रूल क्या होता था, तीनों का अलग अलग चेंज करना। तो आप बताइए इसमें 5 में 1 कम कर दो तो ये 4 हो जाएगा, एक बार ये हो गया, एक बार इसको लिखेंगे, 2 में 1 कम कर दो तो ये 1 हो जाएगा। अब ये ऊंचाई के बारे में पता नहीं और आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम जो है वो कैसा है, नो चेंज, यानी अपरिवर्तित है। तो अपरिवर्तित का मतलब 1:1 है। अब हमने कहा था अगर 1:1 होता तो वैल्यू को न्यूट्रलाइज करने की जरूरत पड़ेगी, तो इनका गुणा यहाँ करते थे, इसका गुणा यहाँ करते थे। एरिया में जब ये सवाल आया था तो सवाल इतना होता था, तो 5 यहाँ जाता था, 4 यहाँ जाता था। बस एक बार इस बार क्या है, सवाल में एक वैल्यू ज़्यादा है तो हम इनका मल्टीपल करके करेंगे, तो 5 और 2 का मल्टीपल कितना बन रहा है, 10, ये 10 आएगा, और 4 और 1 का मल्टीपल कितना बन रहा है, 4, 4 यहाँ आएगा। फाइनली 4 से 10 हो रहा, अगर 4 से 10 हो रहा तो यही चेंज आपसे पूछा गया था। तो अब बताइए ऊंचाई में कितने की वृद्धि हो रही है, 4 से 10 होने मतलब ये 6 बढ़ रहा, तो नीचे कम वाला इंटू बाई 100, अपोजिट वैल्यू आती है, कई लोगों को ये डाउट हमेशा रहेगा। 4 से 10 होने मतलब ये 6 बढ़ रहा, अगर बढ़ रहा तो नीचे कम वाला वैल्यू, हमेशा अपोजिट वैल्यू से ही तुलना होती है, और जिस वैल्यू से तुलना होती है वही वैल्यू नीचे लिखी जाती है। ठीक है, तो इससे तुलना हो रही, 4 से काट दो 25 टाइम, और 25 से 6 बार गुणा करने पर 150, 25 छक्का 150। बेटा पहाड़े हमें 30 तक आते हैं, 1 2 तक नहीं, आपके जैसे गधे, पहाड़े हमें 30 तक आते हैं और आपको 12 तक। 12 तक हम इस वजह से कह रहे हैं, जनरली जब ऑफलाइन बैच पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में देखते हैं तो बच्चे, ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं उन्हें 12 तक ही पहाड़े आते हैं, 13 का पहाड़ा नहीं आता। पता नहीं 13 के पहाड़े में ऐसा कौन सा भूत बैठा होता है, वो 13 का सीख ही नहीं पाते हैं, 12 तक आता है उनको। तो वैसे ही हमें लग रहा है आप लोग भी होंगे। अब बस 2 सवाल बचे हैं, तो कंफर्ट में आराम से करते हैं, बड़ा सेक्शन हमने खत्म कर लिया है, और करते हैं बेलन में। जैसे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मान लीजिए अलग से। एक बेलन की ऊंचाई को 33.3% बढ़ाया गया। अभी हमने वो सवाल देख लिया जिसमें ऊंचाई मिस करता था, वो पूछ लेता था। अभी यहाँ पे त्रिज्या मिस होगी, और त्रिज्या को आपको पता करना पड़ेगा। त्रिज्या कैसे पता करेंगे, इस बात को समझते हैं। 33.3% ऊंचाई बढ़ी। पहले देखिए सवाल जो आ रहा है वो 1 डिजिट का है, 2 डिजिट का, तो उसमें देखिए बेलन की बात कर रहा, और ऊंचाई तो बढ़ा रहा, दे रखी है, त्रिज्या कितने प्रतिशत कम करें। त्रिज्या आपको पूछ रहा, त्रिज्या कितने प्रतिशत कम करें जिससे अपरिवर्तित रहे।
अब बताओ बेलन की बात कर रहा 33 1/3% बढ़ रहा तो 1/3 हो जाएगा ये। और त्रिज्या कितने प्रतिशत की कमी लाएं जिससे आयतन नो चेंज रहे। देखिए अब हमें त्रिज्या पता है, अगर ये बढ़ रहा ऊंचाई है तो ऊंचाई को कितनी बार लिखते हैं, 2 बार कि 1 बार? ऊंचाई को 1 बार लिखा जाता है, 3 से 4। अब ये त्रिज्या होगा और चूंकि आपको पता है त्रिज्या को 2 बार लिखा जाता है, 2 बार हम लिख दिया। और 2 बार लिखने पर आपको सवाल में कह रहा है कि ये जो है अपरिवर्तित रहता है, तो अपरिवर्तित का मतलब होता है 1:1, 1:1। अब हमें क्या करना है, ये सवाल अच्छा सवाल है, थोड़ा सा देखा जाए तो अगर यूपीपी से लेवल में आने वाला सवाल तो नहीं कह सकते, यूपीपी के अच्छे से लेवल है। यूपीपी में आएगा तो एच पूछेगा, ये 2 डिजिट वाला नहीं, क्योंकि 2 डिजिट मिस कर दें। हालांकि सिमिलर है, पता कर सकते, लेकिन एसएससी के लिए एक बहुत अच्छा सवाल बन सकता है ये। आप अगर एसआई तैयारी करें तो उसमें भी आ सकता है। अब देखिए अगर ये 4 है तो 2 नंबर का मल्टीपल करने पर 4 बना, तो 4 यहाँ आएगा और 3 यहाँ आएगा। बस हमें याद रखना कि 2 बार में अब आना चाहिए, पहले होता था सिर्फ ये, तो 4 यहाँ 3 यहाँ जाता था। लेकिन अब इस बार क्या है सवाल में 4 तो लिखना है, तो अगर 4 लिखना है तो हम इसे 2 और 2 कह सकते हैं। दोनों का मल्टीपल करें तो ये 4 बन जाएगा, 4 से 4 ये कट जाएगा। अब यहाँ कोई ऐसा नंबर भरना जिससे ये नंबर कट जाए, तो आप बताइए वो नंबर होता है √3। अगर √3 2 बार, ये जो नंबर है इसमें रूट चढ़ा देंगे। अगर ये स्क्वायर में है तब तो उसका हम लोग स्क्वायर लिख देंगे, कितने किस नंबर का वो जो नंबर होगा इसका लिख देंगे। अगर ये जो नंबर हमें दे रखा है, ये नंबर ऐसा कोई नंबर है जिसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो नंबर है उसमें रूट लगा देंगे। तो √3 ये, √3 ये। अब √3 का जब आपस में गुणा होता है तो आपको याद होगा किसी भी नंबर में अगर हम लोग रूट से गुणा कर, जैसे √p अगर गुणा करेंगे तो ये p आ जाता है, रूट से रूट ये खत्म हो जाता है, ये नियम होता है। हालांकि आपको नहीं पता तो आप इसको सीख लीजिए। रूट अगर तो ऐसे अगर यहाँ पर √3 लिखा है तो इनका कट के ये 3 बन जाएगा, ये 2 2 4 बन जाएगा। फाइनली हमने ये, अब एक ही याद रखना, इन दोनों में सिमिलर वैल्यू आएगी, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, क्योंकि त्रिज्या ही तो है। अब बताओ अगर ये 2 से √3 हो रहा तो उसने बता रखा है कि √3 का वैल्यू भी होता है, आपने देखिए सवाल डिटरमाइन है, √3 के बाद कितना होता है 1.732। तो आप देखिए अगर √2 पहले था और 2 से 1.73 ये हो जा रहा, तो ये कितना बढ़ जा रहा, घट रहा। हम कहते हैं कमी हो रही है त्रिज्या में, और कमी कितने की हो रही है, तो आप कह देंगे यहाँ पे 27 की कमी हो रही है, 0.27 की। और कमी अगर हो रही तो नीचे क्या आ जाएगा, वृद्धि वाला ×100। इस पॉइंट से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से भाग लगा दे तो 13.5 या 13 से 1/2% हम सवाल का आंसर दे सकते हैं। ये एक अच्छा सवाल है जिसमें त्रिज्या का चेंज पूछा गया। त्रिज्या का चेंज जनरली का सवाल में कम आता है, लेकिन जब आएगा तो बहुत कम बच्चा भी इसे कर पाएगा। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए और एक बार फिर से डिस्कस करेंगे आगे। ये एक अच्छा सवाल है जिसमें रेडियस आपसे पूछी गई। अभी तक ऊंचाई पूछा जाता था, यानी 2 डिजिट का सवाल नहीं होता था, 1 डिजिट का ही होता था। ठीक है, एक बार इसको समझ लिया जाए। वैसे अब आप देखिए यहाँ अगर 4 और ये तो 1 1 अनुपात बनाना, तो यानी इन दोनों वैल्यू को सब काट के इनका गुणा और इनका गुणा बराबर आना चाहिए। अगर ये 4 है तो यहाँ पर हम कह देंगे 4 किसका वर्गमूल हो, इसका स्क्वायर लिखा है 2 का, तो 2 और 2 कर देंगे, ये 4 बन जाएगा। 3 किसी का ऐसा होता नहीं किसी का स्क्वायर हो जाए, तो हम कहते हैं अगर स्क्वायर नहीं है तो इसमें रूट लगा देंगे, तो √3 ये, √3 ये। अब ये √3 गुणा करने पर 3 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, और 2 2 से गुणा करने पर ये 4 आ जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। फाइनली ये हो रहा है कि 2 से √3 हो जा रहा, तो √3 का मान 1.732 होता है। 2 से 1.732 होने का मतलब, तो हमने यहीं तक ऐसा लिखा, 2 पॉइंट तक ही मिलाना है, क्योंकि सवाल में √3 की वैल्यू दे रखी है। 2 से अगर ये कम हो रहा तो 27 कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो नीचे वृद्धि वाले ×100 काट दिया, और सवाल का आंसर 13.5 आ गया। अब अगला सवाल और भी आले दर्जे का है। फाइनली हम ये कह पाएंगे कि आपने वॉल्यूम पूरी तरीके से पढ़ लिया है। समय भी हो रहा है, ठीक है, कितना हो गया, ठीक होने वाला है समय। हाँ, अगला सवाल और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जब फुर्सत में तो इस पर आप विचार जरूर करिएगा। अगला वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, लास्ट में इसी वजह से रखा भी गया। एक बेलनाकार आकृति की ऊंचाई को बढ़ाया गया वक्र पृष्ठ कितने प्रतिशत वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखो बोला भी है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि देखिए आयतन भी है और क्षेत्रफल भी है। क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा यदि उसका आयतन पहले से 300% बढ़ जाता हो। अगर 125% की बात करें तो हम इसे 125% की बात करें तो इसे कह सकते हैं 5/4, यानी अगर पहले ये 4 होगा तो अब 4 में 5 जुड़ के ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 में 5 जुड़ के ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और आपसे फिर कह रहा कि वक्र पृष्ठ में, ठीक है, ये ऊंचाई है। अगर ये ऊंचाई है तो पहले हमें त्रिज्या भी पता करनी है, क्योंकि आयतन का सवाल है, तो आयतन में तो पहले 3 डिजिट बनानी है। और आपसे कह रहा है
कि इस प्रकार बढ़ता है कि पहले से, देखिए लास्ट में बोला कि आयतन पहले से 300% बढ़ जाता है। 300% की फ्रैक्शन को अगर जब ठीक करेंगे तो 300 नीचे 100 आ जाएगा, 0 0 कट जाएगी, 3/1। तो अगर ये कह दें तो ये 1 से कितना हो जा रहा, 4 हो जा रहा। अब देखिए 1 से 4 बनाना, अब ये सवाल थोड़ा सा और बड़ा हो गया, यहाँ पे से लिख दे रहे। इससे पहले जो हमने सवाल किया था वो अपरिवर्तित वाला था, इसमें अपरिवर्तित के साथ साथ परिवर्तन भी हो रहा है, इस वजह से ये बहुत अच्छा सवाल बन जाएगा। आपको पता है चाहे परिवर्तित हो चाहे ना हो, चाहे ना हो, पहले तो हम ये काम करते कि रिवर्स मल्टीपल करते, तो रिवर्स तो करना ही करना, तो 4 यहाँ करना, 4 2 बार में लिखना तो 2 2 लिख सकते हैं, 9 2 बार में लिखना तो ये 3 3 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा। अब आप एक चीज देखिए, फाइनली अभी ये 1 और 1 बन गया, लेकिन 1 1 नहीं था, पिछले सवाल में 1 1 था तो ये बन गया था, अच्छी बात है। लेकिन अब हमें यहाँ पर 1 और लाना है, ये जो नंबर हो इसको फिर हम लोग यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब बताइए अगर 1 लाना तो 1 से आप यहाँ गुणा कर दो और 1 से ही गुणा यहाँ कर दो। ये 4 लाना है, लेकिन 4 2 बार में गुणा करके बनाना, तो हम कह देंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। अब आप देखेंगे इस पूरी कैलकुलेशन को, इस पूरी कैलकुलेशन को काट के देखना तो 1:4 आ जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हमने किया क्या है दरअसल, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है ये सब। पहला काम रिवर्स मल्टीपल, तो 9 बनाना है इन दोनों में तो 3 3 ये बन जाएगा, 4 बनाना है इन दोनों में तो 2 2 ये बन जाता। अगर एक जगह ही होता तो सीधे 9 और 4 लिख के हम सवाल को बना रहे होते आगे। अब आप देखेंगे जो नंबर यहाँ पर है उसको भी 2 बार में तोड़ना, तो 1 को 2 भाग में तोड़ें तो 1 का 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे भी हमने 1 किया और यहाँ पे भी 1 कर दिया। यहाँ 4 2 जगह में लाना तो 2 यहाँ पर आ जाएगा और 2 यहाँ पर आ जाएगा। कल के दिन सवाल ऐसा है जिसमें ये रूट में ना टूटे तो फिर अंडर रूट कर देंगे, जैसे मान लीजिए 6 आ जाए तो √6 कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा। यहाँ पे 10 हो तो √10 कर देंगे। अब आप देखेंगे ये त्रिज्या का चेंज पता लग गया, त्रिज्या का चेंज पता लग गया। त्रिज्या का चेंज पूछा नहीं था दरअसल, ये क्या है R है, ये क्या था H था। अब त्रिज्या का चेंज पूछा नहीं था, वो कह रहा था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बनता कैसे, क्षेत्रफल बनता ऐसे कि 2 डायमेंशन का गुणा करने पर बनता, तो एक डायमेंशन ये दे रखा था, एक डायमेंशन ये दे रखा था, दोनों को एक बार गुणा कर देंगे सवाल का आंसर आएगा। तो आप देखिए लंबाई का ऊंचाई दे रखी थी 4 से 9 ये दे रखा था, और क्षेत्रफल का मतलब ही वक्र पृष्ठ मतलब कितना होता है पहले 2πRh। 2π तो कौन सा होता है ये RH, यानी हमें R और H का मल्टीपल चाहिए, और हम वैसे ही आपको बता रहे कि एरिया का मतलब ही होता है R और H है, क्योंकि इसे वक्र पृष्ठ जरूर बोला, लेकिन वक्र पृष्ठ मतलब क्या होता है पिरामिड। वक्र पृष्ठ मतलब यही तो होता है कर्व सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ। यानी अब बताइए अगर वक्र पृष्ठ कह रहा तो R और H तो होगा, क्योंकि एरिया कह रहा 2 बार मल्टीपल होना है, तो ये R का एक बार दे लिखेंगे, एक बार H का लिखेंगे, तो 4 से 9 हो जाएगा, और त्रिज्या कितनी थी 3 से 4। ये वक्र पृष्ठ निकल के आ रहा है यहाँ पर हम लोग वक्र पृष्ठ। अब बताइए 4 से 4 ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 से 3 आ जाएगा। अगर 1 से 3 हो रहा तो कितना बढ़ रहा 2 बढ़ रहा, और अगर ये बढ़ रहा है तो नीचे क्या आ जाएगा कम होने वाला ×100, तो इसका आंसर आ जाएगा 200%। बहुत अच्छा सवाल है, अगर आप इसको देखेंगे जनरली बच्चे से CND टिक करेगा कि CND टिक कर देंगे, क्योंकि इसमें आयतन भी है और एरिया भी है। आज के लिए इतना ही रखेंगे और शेष कल देखेंगे। एक बार फिर से समझना हो तो समझ लीजिए। जब ये बात यहाँ पर आ गई तो वक्र पृष्ठ का एरिया बताना था। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है R और H का मल्टीपल। ये R का चेंज लिखा, सॉरी ये H का चेंज लिख दिया और ये R लिख दिया। अगर आपको ना पता हो तो यहाँ पर लिख लीजिए, क्योंकि थोड़ा अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल अभी ज़्यादा पूछा नहीं गया, ये हमने खुद से सेट किया है। R आ गया और ये H आ गया, तो ये R है और ये H आ जाएगा। H हमें दे रखा था कितना 4 से 9 H हो गया, और ये R दे रखा था 3 से 4, चाहे ये वाला लिख लो चाहे ये वाला, दोनों ही सिमिलर है। काट दिया तो 1 से 3 200% ये बढ़ के आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, शेष कल देखेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करते रहें, और अपने जो भी आपके पढ़ने वाले उम्मीदवार हैं उनको जरूर शेयर करें, क्योंकि धीरे धीरे चैनल की जब रीच बढ़ेगी तभी कॉन्फिडेंस आएगा, लोग कम से कम देखना तो पसंद करें। ठीक है, धन्यवाद। क्योंकि